के चौथे और 5वें सेमेस्टर के छात्र करेंगे कोविड का इलाज। सिमडेगा के पूर्व विधायक निलय तिर्की का निधन। रांची में ट्रामा सेंटर में चल रहा था इलाज के दौरान रांची में ली अंतिम सांस। पूर्व विधायक के निधन से जिले में बड़ी क्षति। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती आज। सीएम नीतीश ने किया बाबा साहेब को नमन। फोटो पर माल्यार्पण की श्रद्धांजलि। पटना के भद्र घाट पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं दिखा पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मुजफ्फरपुर में कोविड-19 का संक्रमण दिनों दिन फैलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की जरूरत है। उतना ही आवश्यक कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लगाना भी है। कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ को तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और ये रथ सभी ब्लॉकों में, ग्रामों में जाकर लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक करेगा। और ड्राइवर की नेता बन गए। हाँ, हमारी ऑलरेडी हम लोग कोरोना को लेकर के जागरूकता अभियान और जागरूकता रथ चला रहे हैं और उसी क्रम में एक बड़ा हथियार हमारे पास इस बार है कि टीका वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और जिले में अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है और 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव भी मनाया गया है। और ड्राइवर की नेता बन गए। हाँ, तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव, जानना चाहेंगे, कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई है, एक अच्छी पहल है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए। जी, बता दूं कि मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी के द्वारा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष जागरूकता अभियान चलाई गई थी, जिसके दौरान आज नेहरू युवा के द्वारा आज जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। इसके लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक 1.5 लाख लोगों को मुजफ्फरपुर जिले में वैक्सीन पड़ चुके हैं और भी जो भी लोग बचे हैं उनके लिए जागरूकता फैला करके उनको अविलंब टीकाकरण देने की बात कही है। जी, अभी फिलहाल क्या स्थिति है कोरोना की मुजफ्फरपुर में, क्या कुछ आंकड़े हैं कोरोना के? जी, अभी मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के आंकड़े पॉजिटिव आने में लगभग 400 से पार कर चुके हैं अभी तक और भी कई मरीज निकल रहे हैं, जबकि दो आज कल शाम देर रात दो की मौत भी हो चुकी है। जिलाधिकारी काफी इस पर पहल अपनी दिखा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई है जिलाधिकारी ने। वहीं मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में अंबेडकर पार्क में सादगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर मौजूद लोगों ने संविधान के नियम, कानून और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वहीं तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त विशाल कुमार ने बताया कि अंबेडकर की जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। माननीय भीमराव अंबेडकर जी नेशनल आइकॉन हैं, आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के द्वारा उनको हम लोग नमन कर रहे हैं और काफी कुछ तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर जिले में डीएम साहब के हम लोगों के प्रयासों से काफी कार्य हुआ है। वो एक उच्च दर्जे के अर्थशास्त्री भी थे, तो आगे भी ऐसा ही कार्य होता रहे, ऐसा हम लोग उनसे हम लोग उत्प्रेरित होते रहेंगे। तो वहीं छपरा में डीएम के आदेश अनुसार मशरक ब्लॉक के पदमोल गांव में कोरोना पॉजिटिव निकलने से क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। आदेश के बाद सीओ ललित कुमार सिंह ने इलाके को घेराबंदी कर सील कर दिया है, जिसमें सीओ ललित कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इलाके को सील किया जा रहा है और कंटेनमेंट जोन में किसी भी बाहरी व्यक्ति के एंट्री और यहां से किसी भी व्यक्ति के बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और बिना काम के अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बने।
पदमौल गांव मशरक के पदमौल गांव में वार्ड नंबर 2 में एक मरीज का कोरोना पीड़ित पाया गया, जिसका जिला पदाधिकारी सारण के निर्देशानुसार माइक्रो कंटेनमेंट जोन के तहत इसको सील कर दिया। पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजू, जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है और पदमौल गांव में कोरोना पॉजिटिव निकलने से पूरे क्षेत्र को यहां कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। सेकेंड टर्म में जो कोरोना फैली हुई है बहुत भयंकर तौर पर फैली हुई है और मसरक का ये पदमौल क्षेत्र भी छुटा नहीं है। और देखा जाए तो अभी देहात से ज्यादा शहरी क्षेत्र में भर गए हुए। कल को छपरा में भी करीब 107 की संख्या में छपरा जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी को लेकर के मसरक सीओ के द्वारा और डीएम के दिशा निर्देश पर जो कंटेनमेंट जोन तो घेराबंदी करके वहाँ के लोग समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि भैया अगर आप सावधानी न बरतोगे तो ये फैल सकता है जी, और इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, सावधानी जरूरी है जी। राजू, तो क्या इस मामले के बाद वहां पर कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है? लोग मास्क लगा रहे हैं क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सरकार तो जागरूक कर रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ ये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वहाँ आसपास के लोग तो बहुत एक्टिव हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं कि मास्क भी लगा रहे हैं और हाथ को सैनिटाइजर से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये चीज देखने में आ रही है जी। राजू, वहीं पर जहां तक देखा जा रहा है कि बिहार में बेडों की भी कमी है, तो ऐसे में अगर ज्यादा संक्रमित पाए जाएंगे तो लगातार सरकार की और लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आएगी। इस चीज से तो वाकिफ यहाँ की जनता भी है कि अभी तादाद बढ़ेगी तो अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा। फिर भी देखा जाए तो छपरा सीओ और छपरा डीएम के द्वारा यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था की गई है जी। और सदर अस्पताल के अलावा एएनएम हॉस्पिटल में भी व्यवस्था की गई कि अगर कुछ इस टाइप के हालात होंगे तो उसे निपटने में छपरा प्रशासन सक्षम है जी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो घेराबंदी कर इलाके को सील कर दिया गया है और छपरा में डीएम के आदेश पर मशरक ब्लॉक के पदमौल गांव में कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो इसी बीच रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, और इस वक्त की बड़ी खबर बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की केंद्रीय शिक्षा मंत्री संग हुई बैठक, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। तो पीएम की केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लिया गया है बड़ा और अहम फैसला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से। 10वीं की परीक्षा हुई रद्द, तो अहम और बड़ी खबर बच्चों के लिए कि 10वीं की परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को होगा फैसला। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव जी, जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने बैठक की और इस बैठक में 10वीं की परीक्षा जो है उनको रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी विस्तार से बताइए। देखिए, सुबह ही जब बैठक शुरू हुई थी तो ये तय हुआ था कि 10वीं और 12वीं के परीक्षा को लेकर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और केस जो देश में केसेस आ रहे हैं वो लाख के पार चले गए हैं प्रतिदिन आने वाले केस में, तो ये अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था कि कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। और प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ये निर्णय निकल कर आया है कि जो 12वीं की परीक्षा 4 जून से 14 तक होनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और उस पर अब 1 जून को फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ होगा। हालांकि ये भी कहा गया है कि 15 दिनों के प्री नोटिस जरूर दिए जाएंगे जब परीक्षा आयोजित होने उसके पहले। और वहीं अगर 10वीं की बात करें तो 10वीं की परीक्षा को लेके जो 4 मई से 14 जून तक 10वीं की परीक्षा होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है। यानी उस परीक्षा को तब तक रद्द कर दिया गया है कि क्या कुछ होगा ये सरकार का फैसला आएगा। और कहा गया है कि जो रिजल्ट होंगे 10वीं के बोर्ड के वो जो ऑब्जेक्टिव क्रिएशन है, डेवलप जो उनके परफॉर्मेंस होंगे उसके आधार पर वो तैयार किया जाएगा कैंडिडेट के। और ये भी साथ ही साथ कहा गया है कि जो कैंडिडेट अगर सेटिस्फाई नहीं होंगे वो एग्जाम में बैठ सकते हैं और उनको फिर एग्जाम के आधार पर उनका नंबर दिया जाएगा। तो तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे पहले कि क्या कुछ होगा मेडिकल जो 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा उसको लेकर, अब फैसला आ गया है और सरकार ने कोरोना को देखते हुए ये तमाम जो फैसले हैं वो दिए हैं। जी राजीव जी, जिस तरीके से 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है तो जो बच्चे हैं उन्होंने तो पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी, तो अब उन्हें आगे यहाँ क्लास में जाने में भी दिक्कत हो सकती है।
सरकार ने ये फैसला लिया है कि सबको पास करते हुए 10वीं की जो परीक्षा होगी उसको प्रमोट किया जाएगा और जो नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे वो परीक्षा दे सकते हैं। सरकार ने ये व्यवस्था की है तो छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा, उन्हें प्रमोट होने में दिक्कत नहीं होगी। और वहीं 12वीं की बात करें तो 12वीं को भी होल्ड किया गया है, 1 जून को उस पर निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय के बाद ये तय किया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा को लेकर आगे क्या कुछ करना है, कोरोना का क्या सिचुएशन है, तमाम स्थितियों का आकलन किया जाएगा और उसके बाद 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकार निर्णय लेगी। जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो 10वीं की परीक्षा फिलहाल रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा पर अभी फैसला बाकी है। तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बासुकीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भोले की गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के स्पर्श पूजा अर्चना और थाल पूजा की। इस दौरान उनके साथ सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पूर्व विधायक संजय यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने मधुपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि हम इस चुनाव के लिए बेफिक्र हैं क्योंकि जनता का प्यार और विश्वास समर्थन हमारे साथ है। की शरण आपकी, आज मंदिर में हम लोग आए, बाबा का बुलावा आया है, दर्शन हम लोगों ने किया है। और देखिए चुनाव आते जाते रहता है, लेकिन इस चुनाव में हम लोग निफिक्र हैं क्योंकि जनता का साथ, जनता का आशीर्वाद और प्यार समर्थन हम लोगों के साथ है। अब बाबा का आशीर्वाद लेने चाहे देवघर हो चाहे बासुकीधाम हो, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने मंदिर में पूजा अर्चना की है और इस दौरान तेजस्वी यादव और उनके समर्थक यहां मौजूद रहे और इसी के साथ उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्पर्श पूजा की। बासुकीनाथ धाम पहुंचे तेजस्वी यादव और उन्होंने बाबा भोले के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग की स्पर्श पूजा और अर्चना की। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइंस को भी ताक पर रखकर यहां तेजस्वी यादव पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। तो वहीं रायबरेली में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी की नेता सुजाता मंडल खान द्वारा अनुसूचित जाति को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। इसी कड़ी में बछरावा विधायक राम नरेश यादव और बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव पाल ने अपने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। रायबरेली में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल द्वारा अनुसूचित जनजाति को भिखारी कहे जाने वाले बयान पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। तो वहीं सहरसा जिला के नौहट्टा तटबंध के बकुनिया पंचायत में 7 निश्चय योजना की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जमीनी स्तर से इस योजना का लाभ हकीकत में फेल होता नजर आ रहा है। जब हमारे संवाददाता ने पंचायत के हर वार्ड में जाकर जायजा लिया और स्थानीय लोगों से सरकार की योजनाओं पर जानकारी मुहैया किया, जिसमें पाया गया कि तटबंध के भीतर एक ही गांव नहीं बल्कि सारे गांव में ग्रामीण योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा और इसके साथ ही कोई कार्यवाही फिलहाल यहां नहीं की गई है। योजना पास भए गेल छै, माटि नहीं पड़ले, कहिया भेले पास और माटि किया नहीं गिरले, एकर कारण जानलिए? नहीं, एकर कोनो कहानी नहीं बुझलिए जे आने में बुझा देलकै। केकर माध्यम ई जे छै पास भेल रहे? मुखिया के पास भेल रहे, श्री शरण के पास। सरकार वो जब पंचायत वाला ना रखते, सरकार जो नेता है में कम पंचायत के मुखिया ये तो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, हर घर जल रही योजना करे वाला करे तो सब न सब तो नहीं रहते करा जे वार्ड सदस्य चाहे मुखिया की सुविधा मिलल की नहीं मिलल, कुछो नहीं मिलल। दोनों तटबंध के बीच में यही सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा इस समस्या को लेकर आप लोग जो है आवाज उठाए? कई बार है इस पर चर्चा हुए, लेकिन कोई देखने वाला है कहाँ। जनप्रतिनिधि को नहीं, बस हो गया, उनको अपना वोटिंग हुआ, उसको कुर्सी मिला, और फिर इधर। इस रोड की यदि बात की जाए तो 2016 और 17 में BRGF फंड से इन्होंने 10 लाख रुपया निकासी किया गया, जबकि
अभी जो फिलहाल काम देख रहे हैं आप, सोलिंग का काम देख रहे हैं या ढलाई होने के लिए जो जा रहा है, जो आपके सामने बालू, जनरल बालू जो रखा हुआ है, उस बालू से यदि ढलाई किया जाएगा तो इससे पहले हमने इस रोड के ऊपर आवेदन दिए। उस आवेदन के तहत आज हमारे प्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि सुनीता देवी पति श्री शरण यादव के द्वारा जो रोड का काम हो रहा है और किस तरह से काम हो रहा है वो आपके समक्ष ही है। झांसी में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों की ओर से वोटरों को लुभाने के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। झांसी में कुछ गांव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कोई मुर्गे बांट रहा है, तो कोई साड़ियां, तो कोई मिठाई दे रहा है, तो कोई शराब बांट रहा है। इस मामले की वीडियो वायरल होते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और लालच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई लालच प्रत्याशी देंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए ग्रामवासियों को प्रलोभन देने के उद्देश्य से धारा 144 व मॉडल कोड का उल्लंघन करते हुए साड़ियां वितरित कर रहा है। उक्त जानकारी पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई करते हुए 5 अदद वितरित की गई साड़ियां जब्त कर अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शेखपुरा खानपर मोहल्ले में दंपति का विवाद सामने आया है, जहां दंपति के आपसी विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी का हाथ काट दिया, जिसके बाद परिजनों की मदद से आनन फानन में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल महिला की बेटी ने बताया कि पिछले कई दिनों से घर में माता पिता के साथ आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद आक्रोशित होकर पिता ने उसकी मां को धारदार हथियार से हाथ पर हमला कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। तो उनके पिताजी उनके पति आपके पिताजी के लोग की पता करने के लोग काहे लगी हम नहीं कुछ जान नहीं हो। क्या चीज से हाथ काट दिया? हम कुछ नहीं जान नहीं हो। क्या चीज से हाथ काटा है? हमने छुरा लोग की पता सब भागी दे लोग बहुत दिन से भाग गया। छुरा लेके सुता लोग तो भाग गया। हाँ भाग लोग की तो पति ने अपनी पत्नी का हाथ काट दिया। बताया जा रहा है कि काफी पिछले लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था। बेटी का कहना है कि इसी से गुस्से में आकर पिता ने धारदार हथियार से महिला पर हमला कर दिया और जिसके बाद उसका हाथ काट डाला। आनन फानन में परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर हालत में फिलहाल महिला का इलाज चल रहा है। तो शेखपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दंपत्ति में विवाद का मामला सामने आया है और आपसी विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी का हाथ काट दिया। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में होली के दिन हुए हत्याकांड के नामजद आरोपित महमदपुर निवासी कौशिक सिंह के घर पुलिस ने दूसरे दिन कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस ने कुर्की के दौरान आरोपित के घर की खिड़की, चौखट, ग्रिल और लकड़ी के सामान सहित कई सामान को यहां जब्त किया है और इस मामले पर हत्याकांड में 33 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एसआईटी द्वारा अब तक मुख्य सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार ने एसआईटी सहित पुलिस की कई टीमें सक्रिय होकर लगी हुई हैं, जबकि ट्रेनी डीएसपी सह बेनीपट्टी थाना अध्यक्ष और राकेश कुमार रंजन के नेतृत्व में कुछ टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। जो प्राथमिक अभियुक्त है उसके बारे में हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं और शेष गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास है। हमारा चौक चौबंद है, आप देख रहे हैं, हर चौक चौराहा पर हमारा पुलिस जवान सतर्क है और सतर्क रहेगा अगले आदेश तक है। ये आप देख रहे हैं, आप लोग सहयोग भी मिल रहा है। अपेक्षा के तुरंत कुर्की भी तैयारी जारी है, कुर्की भी चल रही है, जाकर आप देख सकते हैं।
सर, यहाँ पे देख रहे हैं कि बीएमपी के जवान के अलावा दंगा निरोधक दस्ता को भी तैनात किया गया है। बल है, वही बल है, हमारे बीएमपी के चुनिंदा जवान हैं, हमारे दंगा निरोधक हैं, सब प्रकार के बल है। हमारे बाहर का अफसर देख रहे हैं, हमारे सारंग हैं और पदाधिकारी लगातार यहाँ चौकन्ना है। वहीं बदायूं के विधानसभा 117 दातागंज क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशियों और पद अधिकारियों की एक बैठक हुई। वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कैंप कार्यालय दातागंज में बैठक का आयोजन हुआ और आपको बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए ठाकुर विनय कुमार सिंह ने बीजेपी प्रत्याशियों से कहा कि आप सभी प्रत्याशियों पर बीजेपी ने जो विश्वास जताया है उस पर आप लोगों को खरा उतरना होगा। साथ ही सभी प्रत्याशियों से कि कोविड-19 को नियमों का पालन करने की अपील की गई। वहीं पलामू में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रक और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना पोखराहा NH 75 की है। कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है और अन्य 2 लोगों को घायल अवस्था में मेदिनी नगर अस्पताल भेजा जा रहा है। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कार सवार लोग डाल्टनगंज से रांची जा रहे थे। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। कहाँ के था ऐसा मतलब पटना के सबसे व्यस्त माने जाने वाले डाक बंगला चौराहा के पास इंडियन ऑयल की बिल्डिंग में बीती रात भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि सुबह तक भी उसे पूरे तरीके से बुझाया नहीं जा सका। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची 13 दमकल की गाड़ियां पूरी तरीके से इमारत में पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। काफी संख्या में वाटर टेंडर्स हम लोग मंगाए, करीब 13 वाटर टेंडर विद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। ये सभी लोग और हमारे फायर के जो अग्निगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, वो सब मिलकर इसमें बहुत मेहनत से फायर को अब रोक दिया है। अब फायर फर्दर स्प्रेड नहीं कर सकता है। 5th फ्लोर तक ही सीमित रहा फायर और काफी तेज आग थी। तो इसको बहुत मशक्कत और मेहनत से कौन जगह पे आग लगी है सर? कौन अपार्टमेंट? ये 5th फ्लोर है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेट ऑफिस है। आग लगा हुआ था, हम लोग को मालूम हुआ, तुरंत हम लोग फायर की गाड़ी लेकर पहुंचे, जिससे आग का काबू हम लोग पा लिए। 2 बजे रात से हम लोग लगे हुए हैं। कैसे आग लगी है पता चला है कुछ? अभी कुछ नहीं लगता है, अंदाज से बिजली से लगा हुआ है। कितने फ्लोर पे लगा है? ये देखिए ना, 4-5 फ्लोर पर पहुंच गया। कितनी गाड़ियां दमकल की पहुंची? यहाँ 20 गाड़ी से ज्यादा पहुंची है। कितने के संपत्ति का नुकसान हुआ अंदाजा लगाया? अब तो अंदाजा क्या हूँ, हम लगा सकते हैं अंदाजा, अंदर थोड़े। बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी के दिए बयान पर चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी आयोग की टिप्पणी पर जमकर निशाना साधा और जवाब देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर प्रचार करना बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग द्वारा जो भी ममता बनर्जी की रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो न्याय संगत कार्य है। ममता बनर्जी एक धर्म विशेष को टारगेट कर प्रचार कर रही हैं, जिसका जवाब उन्हें मिला है। और आप संविधान को मानिएगा नहीं। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है और ममता बनर्जी खुलेआम एक धर्म के नाम पर वोट मांग रही थी और जब न्याय संगत कार्रवाई करता है तब उनको तकलीफ। अध्यक्ष ने कहा कि यहां बिल्कुल न्याय संगत कार्य हुआ है और ममता बनर्जी लगातार धर्म के नाम पर प्रचार कर रही थी और एक विशेष धर्म को लेकर वो प्रचार प्रसार कर रही थी। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल सही है और धर्म के नाम पर प्रचार करना बिल्कुल गलत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा।
तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।